आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना शुरू करने से पहले हम एक वचन को पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 6 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। आइए हम अब प्रार्थना में जाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रभु यीशु पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता। हमें रात भर संभाला, हमें अच्छी मीठी नींद दी पिता परमेश्वर, और एक नई दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में आपने दिया पिता, कि हम सुबह को उठ के आपको धन्यवाद के साथ दिन की शुरुआत करने पाए। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। आज के पूरे दिन के भार को आपके हाथों में देते हैं, आपके हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपके लोग जहाँ कहीं भी जाए प्रभु, उनकी सुरक्षा देना पिता परमेश्वर। ओ परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को उनके चारों ओर हम मांग लेते हैं परमेश्वर। ओ खुदा बाप प्रभु, उनके हर एक बातों में आशीष देना, सफलता को देना पिता परमेश्वर, ताकि उनके हर एक बातों के द्वारा वे आपकी महिमा करने पाए पिता। आज इस सुबह के समय में हम दुआ करते प्रभु, आपके लोगों के जीवन में आत्मिक बातों के लिए परमेश्वर। वे शारीरिक भाव से प्रभु, शारीरिक बातों के परमेश्वर भाव से प्रभु अपने जीवन को ना बिताए परमेश्वर, परंतु आत्मा के चलाए हुए बातों में वे चलने पाए पिता। क्योंकि हम जब वचन में पाते पिता, जो शारीरिक तौर से जो भाव आते हैं, वह है गुस्सा, वो है वैर, वो है चुगली, दूसरों को नीचा दिखाना पिता, दूसरों की बुराई करना, दूसरों के बारे में बुरा बोलना पिता। परंतु प्रभु, हम जब आत्मा के फलों के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे जो 9 फल दिया गया है, वो है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यस पिता परमेश्वर, आज इस नए दिन की शुरुआत में प्रभु, आपके लोगों के जीवन में इन 9 फलों के वरदान को हम मांग लेते हैं परमेश्वर। उनके जीवन में प्रभु वैर भाव नहीं, उनके जीवन में प्रभु खुदा बाप दूसरों को नीचा दिखाना नहीं परमेश्वर, दूसरों के ऊपर गुस्सा करना नहीं पिता परमेश्वर, परंतु आपका दीनता, नम्रता और संयम उनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है, जो अपने आप को छोटा करेगा उसे ऊंचा किया जाएगा, और जो अपने आप को ऊंचा करेगा उसे नीचा किया जाएगा पिता परमेश्वर। आप अनुग्रह कीजिए, आपके लोगों को नम्र और दीन बनाइए पिता, ताकि आपके लोग आप जैसे चाहते वैसे बनने पाए। क्योंकि आपका वचन कहता है, मैं पवित्र हूँ, इसीलिए तुम भी पवित्र बनो। आप पिता परमेश्वर, आज आपके लोगों के अंदर नम्रता, दीनता के भाव कार्य करे प्रभु, वे आपके जैसे पवित्र जीवन को बिताने पाए प्रभु। ऐसे आप उनके जीवन में परमेश्वर अपने सामर्थ्य को दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा हमारे सहायक प्रभु, आप पवित्र आत्मा, आप हमें प्रभु परिचालित कीजिए। पवित्र आत्मा, आप हमें कंट्रोल कीजिए, आप हमें नियंत्रण कीजिए पवित्र आत्मा, ताकि यीशु मसीह के पीछे हम चलने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। आपके सारे प्रभु व्यवहार को, आपके सारे जो प्रभु चाल चलन थे, वो आपके हर एक लोगों के जीवन में हम मांग लेते प्रभु। आपके लोग आपके जैसे बनने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर। इन सारे बातों को आपके हाथों में देते प्रभु। आज के सारे जो प्रार्थना हमने किया, उस सारे प्रार्थनाओं को, आपके लोगों को, सारे बातों को आपके हाथों में देते प्रभु। आगे का भार को हम आपके हाथों में देते, अपनी योजना से, अपनी इच्छा से हमें चलाना, ताकि हम हर एक बातों के द्वारा आपकी महिमा करने पाए। सारा आदर, सम्मान, जलाल, प्रशंसा यीशु पिता आपको देते पिता। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।